बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे मॉसफेट कहा जाता है। मॉसफेट एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू सिग्नल को लीनियरली एम्पलीफाई किया जाता है और उसकी इम्पीडेंस जो होती है तो उसे हाई बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉसफेट एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू लीनियरली सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। मॉसफेट जो है तो मॉसफेट को ऑपरेट किया जाता है सैचुरेशन रीजन में। तो मॉसफेट जो होगा तो इससे हम सैचुरेशन रीजन जो होगी तो इसमें ऑपरेट करेंगे। इसका मेन पॉइंट ये है कि मॉसफेट को सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट किया जाएगा। जैसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर बाइसिंग जो की जाती थी तो वो अराउंड अ सेंट्रल फिक्स्ड क्यू पॉइंट के अराउंड की जाती थी। लेकिन इस केस में मॉसफेट में जो बाइसिंग होगी, बाइस किया जाएगा तो ये सैचुरेशन रीजन में बाइस किया जाएगा। अब मॉसफेट जो होगा तो ये कंडक्ट करेगा कंडक्टिव रीजन को, और जो पाथ होगा इसका तो उससे हम ये कहेंगे चैनल। अब कंडक्टिव रीजन को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो इस वजह से ये चैनल जो होगा तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कंडक्टिव चैनल होगा। और इस कंडक्टिव चैनल को एक सुटेबल पोटेंशियल्स अप्लाई किया जाएगा गेट से, और गेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से प्रोड्यूस होगी कि वहां पर वोल्टेज इफेक्ट होगा, और उसी वोल्टेज इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चैनल जो होंगी तो ये प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इसे इसी वजह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। FET मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। थ्रू मॉसफेट हम कंट्रोल कर सकते हैं इनहांसिंग को इसकी। और ये क्या है, ये कंडक्टिव चैनल होगा बिटवीन सोर्स ड्रेन रीजन। सोर्स ड्रेन क्या है, सोर्स ड्रेन इसके टर्मिनल होंगे। अगर इसमें एन चैनल होगी तो इसे एनहांसमेंट मोड मॉसफेट कहा जाता है। इसका मीन्स ये होगा कि वी बायस पॉजिटिवली ऑन अ गेट एंड नेगेटिवली फ्रॉम द पी चैनल, नो चैनल करंट विल फ्लो। तो इसमें चैनल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर एनहांसमेंट एन चैनल मॉसफेट जो है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि एनहांसमेंट एन चैनल मॉसफेट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब इसके टर्मिनल को देखें तो इसके 3 टर्मिनल आ रहे हैं, एक ड्रेन, गेट और सोर्स। गेट जो होगा तो ये पी टाइप मटेरियल, ड्रेन और सोर्स तो ये क्या है, एन टाइप मटेरियल। तो यहां पर ये पी सबस्ट्रेट है। अब ये रीजन जो होगी तो इस रीजन को एन चैनल रीजन कहा जाएगा। अगर इसको सिंबॉलिकली देखें तो इस सिंबॉलिकली ऐसे हम कहेंगे कि ये क्या है कि गेट, सोर्स, ड्रेन। ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है तो वो DS, और गेट और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल है तो वो VGS।
आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू ड्रेन। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, तो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि BJT जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इसके जो जंक्शंस आ रहे थे या जो इसके टर्मिनल आ रहे थे कौन कौन से, कलेक्टर, एमिटर एंड बेस। और मॉसफेट टर्मिनल, तो मॉसफेट टर्मिनल के मॉसफेट जो है, तो इसके टर्मिनल जो होंगे तो इनको ड्रेन, सोर्स एंड गेट कहा जाता है, जो कि कलेक्टर, एमिटर और बेस से इनकी वर्किंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। मॉसफेट में अगर डिफरेंट फ्रॉम BJT, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसमें कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो सिंपली इसका मीन ये होगा कि इसमें कोई डायरेक्ट चैनल नहीं होगा बिटवीन गेट एंड चैनल। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि गेट इलेक्ट्रोड जो होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। गेट इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होगा, किससे? कंडक्टिव चैनल से। तो इसी वजह से इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। अब ये कहेंगे कि एन चैनल जो है, एन मॉस जिसे कहा जाता है, इसमें ये होता है कि इसमें सबस्ट्रेट पी टाइप मटेरियल होता है, सोर्स और ड्रेन जो होंगे तो ये एन टाइप मटेरियल, तो इसे एन मॉसफेट कहा जाता है या सिंपली एन मॉस कहा जाता है। और सप्लाई वोल्टेज जो देंगे, तो सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव किस वजह से देंगे कि गेट टर्मिनल जो होगा तो ये पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और सबस्ट्रेट जो होगा तो अंडर द गेट रीजन टुवर्ड्स इट। इसी तरीके से एन मॉसफेट जो है, तो दूसरा जो होगा तो पी मॉसफेट होगा। पी मॉसफेट में क्या होगा? पी टाइप सबस्ट्रेट जो होगा तो इनटू एन टाइप मटेरियल, तो इसमें क्या करेगा? करंट जो होगा तो करंट को अलाउड किया जाएगा, जिसे पी चैनल मॉसफेट या पी मॉसफेट कहा जाता है। पी मॉसफेट में मेन ये होगा कि वहां पर एन मॉसफेट में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था गेट को, तो पी मॉसफेट में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जनरेट होंगे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अट्रैक्ट होंगे होल्स, तो यहां पर बिल्ड अप होंगे होल्स अंडर द गेट रीजन, तो गेट रीजन में होल बिल्ड अप होंगे। और इसकी वजह से एन टाइप सबस्ट्रेट क्रिएट पी टाइप कंडक्टिव चैनल, तो पी टाइप जो होगी तो ये कंडक्टिव चैनल यहां पर क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। एन टाइप मॉसफेट जो है, तो एन टाइप मॉसफेट में अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल्स अप्लाई करेंगे, गेट को जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल्स दिया जाए, तो इस केस में ये होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल जितना ज्यादा दिया जाए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप होंगे। अब पोटेंशियल कहां पर दिया जा रहा है? पोटेंशियल दिया जा रहा है गेट को, तो लाजिमी बात है जो इलेक्ट्रॉन वो बिल्ड अप होंगे कहां पर? गेट रीजन के ऊपर बिल्ड अप होंगे।
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप होंगे तो इनके बिल्ड अप होने की वजह से कंडक्टिव इसकी रीजन जो होगी, तो गेट रीजन जो होगी तो ये वाइडर बन जाएगी। जब ये वाइडर हो जाएगी और ये कंडक्ट होगी एज अ चैनल, तो कंडक्टिव चैनल बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, इनहांस करेगा कि फ्लो थ्रू द चैनल अलाउइंग मोर चैनल करंट। इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन ये होगी कि कंडक्टिव चैनल जो है, तो कंडक्टिव चैनल क्या हो जाएगा, कंडक्टिव चैनल वाइड हो जाएगा, तो ये और करंट को अलाउड करेगा। और ये क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, तो ये ड्रेन से सोर्स की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो इसे एनहांसमेंट मॉसफेट का नाम दिया जाता है। एनहांसमेंट मॉसफेट क्या करेगा, इसके थ्रू हम सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, तो फिर इसे एनहांसमेंट मॉसफेट एम्पलीफायर कहा जाता है। एनहांसमेंट मॉसफेट एम्पलीफायर क्या है, तो एनहांसमेंट मॉसफेट एम्पलीफायर या सिंपल इसे ई मॉसफेट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कैन बी क्लास्ड एज अ नॉर्मली ऑफ। ऑफ जब ये ऑफ होगा तो ये नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अब इसमें रीजन जो है, तो अभी हमने ये कहा है कि वाइड हो जाएगी, तो फिर ये कंडक्ट होगा, नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग डिवाइस होगी। तो ये कंडक्ट सिर्फ उसी वक्त होगा जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज, एक सुटेबल रेंज तक पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाए, तो उस वक्त ये कंडक्ट होगा, करंट को कंडक्ट करेगा, अदरवाइज ये कंडक्टिव नहीं होगा। और इसकी डिप्लीशन जो होगी, तो डिप्लीशन मॉसफेट जो होगी, तो ये नॉर्मली कंडक्ट होगी जब गेट वोल्टेज जो होगा तो ये 0 होगा। अब एक वोल्टेज जो होगा तो उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाएगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सा होगा, देयर इज अ मिनिमम गेट सोर्स वोल्टेज, कि गेट और सोर्स का मिनिमम वोल्टेज जो होगा तो उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। तो इससे अप्लाई किया जाता है गेट के ऊपर। जब हम गेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, अलाउ करेगा ड्रेन करंट को, तो इससे ड्रेन करंट जो होगा तो ये फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसमें इनहांसमेंट मॉसफेट जो होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब हम किस वक्त कंडक्ट नहीं करेगा, जब गेट सोर्स वोल्टेज जिसे VGS से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो एनहांसमेंट मॉसफेट जो है तो ये वर्क नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर मॉसफेट जो है तो इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक मींस कि ड्रेन और VGS जो होगा वोल्टेज इसके दरमियान कर्व ड्रा करेंगे। तो कट ऑफ रीजन के लिए हमने ये कहा था कि नॉर्मली ये 0 जो होगा, जब वोल्टेज कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट भी 0 होगा। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वोल्टेज VGS अप्लाई कर रहे हैं गेट और सोर्स वोल्टेज, तो ये वोल्टेज अगर कम है, किससे कम है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, मिनिमम वोल्टेज, तो इस टाइम यहां पर गेट जो होगा तो ये गेट एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटेड, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये रीजन जो होगी कट ऑफ रीजन, तो ये फर्स्ट रीजन देखें, ये कट ऑफ रीजन। जब गेट और सोर्स वोल्टेज जो है इसको अगर इंक्रीज किया जाए, कहां से, VTH से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो इस रीजन में क्या होगा कि अब यहां पर ये वाला वोल्टेज जो आएगा VGS ग्रेटर देन VTH, तो ये
इंसुलेटेड नहीं होगा और इस केस में करंट क्या हो जाएगा, एन मॉसफेट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब ये जीएम क्या लिखा हुआ है, तो जीएम हमारे पास ये है द रेशियो ऑफ ड्रेन करंट एंड वोल्टेज। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज ड्रेन करंट जो है ये 2 मिली एम्पियर है एंड गेट एंड सोर्स वोल्टेज जो है ये 3 वोल्ट है एंड ड्रेन करंट जो चेंज हो रहा है तो ये 14 मिली एम्पियर है। जब इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 14 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। तो VGS क्या होगा, तो ये 7 वोल्ट और ये फाइनल और इनिशियल कितना था, ये 3 वोल्ट। तो इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 3 ms। S क्या है, तो S यूनिट ऑफ साइमन है। तो इसमें ये हमें बता रहा है कि ट्रांसफर कंडक्टेंस की कितनी कंडक्टेंस जो है ये ट्रांसफर हो रही है। तो ई मॉसफेट इनहांसमेंट मॉसफेट टाइप जो है, तो इसमें ड्रेन करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ड्रेन करंट के लिए हम ये यूज करेंगे ID इज इक्वल टू के जो होगा तो ये कंडक्शन पैरामीटर है, VGS वोल्टेज ऑफ गेट बिटवीन गेट एंड सोर्स एंड VTH इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब इनहांसमेंट मॉस ट्रांजिस्टर जो है तो ये ऑन होगा किस में, ये ग्रेजुअल प्रोसेस में। और ये देखा जाए कि मॉसफेट जो है तो ये एम्पलीफायर, तो ये गेट टर्मिनल एट सम पॉइंट अबव द थ्रेशोल्ड लेवल, तो ये वर्क करेगा थ्रेशोल्ड लेवल के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीसी बायसिंग ऑफ द मॉसफेट।